हेलो बच्चों, क्या आप भी अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं? तो मैं कराऊंगा आपकी तैयारी। देखो, चाहे बेशक से आपका 1 महीना बचा हो एग्जाम के अंदर, लेकिन आपको करना होगा अब इंपॉर्टेंट काम। पढ़ सब तो कुछ रखा है, बस रिवीजन करना है और उसके साथ में कुछ नई चीजें सीखनी है। वो क्या है? सैंपल पेपर के क्वेश्चन सोल्व करने हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से यूनिवर्सल मैथ बाय विनय में। और आज हम करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या फिर सैंपल पेपर में। और ये मिलेंगे आपको रोजाना 7 बजे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, एक चैप्टर के रोजाना। और सुबह 7 बजे मिलते हैं आपको सैंपल पेपर से हम क्वेश्चन उठा करके सेक्शन वाइज, वो आपको सुबह मिल रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहे हमारे चैनल पे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज जीरो। ये इस एपी में से कितनी टर्म लेके इसका सम जीरो बन जाए। तो इसका मतलब क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इनका सम क्या है, हमें गिवन है जीरो, यानी कि एस एन क्या है यहाँ पे? एस एन इज इक्वल टू जीरो। हमें निकालना क्या है यहाँ पे? फाइंड आउट करना एन की वैल्यू। सीरीज क्या है भाई? जो सीक्वेंस है वो है ये 27, 24, 21। अब यहां बताओ फर्स्ट टर्म क्या है? 27। सेकंड टर्म क्या है भाई? 24। कॉमन डिफरेंस कितना है इसका? 24 माइनस 27। देखो कई बार क्या करते हैं बच्चे, 27 में से 24 कर देते हैं माइनस और 3, वो डायरेक्ट लिख देते हैं इसका डिफरेंस कितना? 3। लेकिन इसका डिफरेंस है क्या? -3 है यहाँ पे। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ एस एन वाला। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना भाई? 0। नंबर ऑफ टर्म नहीं पता, a की वैल्यू 27, नंबर ऑफ टर्म n है, d की वैल्यू -3 है। सॉल्व कर दो भाई अब इसको। 2 हो जाएगा 0, ये n है, 27 दूनी 54, माइनस में 3n प्लस में 3। n की वैल्यू देखो 0 नहीं हो सकती, इसलिए इस n को भी हम हटा देते हैं। यहां पे लिख देते हैं n डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि भाई नंबर ऑफ टर्म 0 नहीं हो सकती हमारे पास यहाँ पे। अब क्या बनेगा? 54 3 57, 57 माइनस में 3n कितना भाई? 57 माइनस में 3n इज इक्वल टू 0। और यहां से क्या आ गया? 57 अपॉन में 3 इज इक्वल टू n। 3 एकम 3, 3 निम 27। तो कितनी नंबर ऑफ टर्म होंगी यहाँ पे? 19 नंबर ऑफ टर्म होंगी जिनका सम क्या मिलेगा? हमें 0 मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पे। रोजाना शाम को 7 बजे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और चलिए अगले सवाल चलते हैं। कह रहा इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म ऑफ एन एपी, कितनी टर्म भाई? m टर्म ले रखी है इसने, m टर्म इज सेम एज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। अब शो क्या करना है? सम ऑफ फर्स्ट m प्लस में n टर्म का क्या है? 0। तो क्या जो क्वेश्चन में कहा है उसको समझते चले जाओ। देखो सम ऑफ फर्स्ट m टर्म क्या है, तो हम इसे sm लिखेंगे, ना कि am लिखेंगे। ठीक है ना? सम है कितना? इज इक्वल टू सेम एज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी कि sn के बराबर। और निकालना क्या है? जो फाइंड आउट करना है वो करना है sm, शो करना है, फाइंड आउट नहीं करना, प्रूव दैट करना है। तो शो दैट वाला काम है, तो शो दैट क्या कर देंगे भाई? sm प्लस में n इज इक्वल टू 0, ये प्रूव कर देंगे। अब देखो जैसे जैसे इसने कहा इनको कर दो यहां पे m बाय में 2 इंटू 2a प्लस में m माइनस 1 इंटू डी होगा। ये बनेगा जब m टर्म के लिए फॉर्मूला ये, और n टर्म के लिए क्या बन जाएगा? n टर्म के लिए ये बन जाएगा हमारे पास भाई। अब 2 से मैंने 2 काट दिया, इसको लिखो यहां पे 2am प्लस में m इंटू एम डी माइनस में डी, ये होगा। अगर मैं इस m को बाहर वाले को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा? m स्क्वायर डी माइनस में एम डी। इसी प्रकार से इधर 2an प्लस में n स्क्वायर डी माइनस में एन डी। ठीक है, इतना आया समझ में? क्या किया हमने यहां तक? अब देखो इन टर्म को इधर ले आओ एक तरफ और इक्वल टू में रखो 0। जब 2am इधर आएगा तो 2a क्या कर लिया भाई मैंने? कॉमन निकाल लिया। इधर से क्या बचेगा? m, इधर से क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। ये देखो इधर से मैंने क्या किया? d कॉमन निकाला इन वाई टर्म से, m स्क्वायर थे, इधर क्या बचा? m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर। इधर से फिर से मैंने क्या किया? d कॉमन निकाला माइनस का, इधर से m बचा, और जब ये इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस का होगा, लेकिन माइनस कॉमन निकाल लिया तो क्या बन जाएगा? ये माइनस का बन जाएगा। इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो m माइनस में n हर एक में से कॉमन आ रही है, इधर क्या बचेगा? m प्लस में n बचेगा। वो मुझे निकालना भी क्या है? m प्लस n में जाना है, वो बनता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अब देखो भाई m माइनस में n मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बना? 2a।
यहां पे क्या बचेगा, m प्लस में n, इंटू में d, और माइनस में इधर क्या बचेगा d, और इक्वल टू में 0। अब ये बताओ इन दोनों टर्म से d बाहर निकाल दूं मैं यहां पे, मैं देखो यहीं पे करके दिखा रहा हूं आपको। जब यहां पे क्या था -1 और इधर d कर दिया इसके बाहर, और ये इसके साथ पूरा टर्म और ये पूरा टर्म इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारे टर्म एक बंद और ये वाला ब्रैकेट इसके साथ। अब ये बताओ SMN इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला। भाई अगर मैं यहां पे m प्लस में n से डिवाइड कर दूं, m प्लस n से मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं 2 से, और इधर भी ऐसा काम कर दूं, तो इधर तो क्या रहेगा 0 रहेगा। और इस वाली टर्म को थोड़ी देर के लिए यहां पे साइड में रख लेते हैं, भूल जाओ। तो ये क्या बन गया, ये SM प्लस में n ही तो बन गया। और इसको अगर मैं उधर भेज दूं, यहां पे m और n क्या है, m और n ना तो 0 होने चाहिए हमारे पास, यहां पे 0 है भी नहीं, ये टर्म खत्म कर देते। SM प्लस n क्या बन गया मेरे पास, यहां पे 0 बन गया। यही काम मुझे प्रूव करना था, बस हो गया प्रूव। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे यहाँ पे m प्लस में n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस में m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है भाई हमारे पास, यहाँ पे देखो ये m प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस में 2a, इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। और क्या हो गया है, 0 हो गया। ऐसे भी लिख सकते थे इसको हम। चलो भाई अगले सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो कह रहा हाउ मेनी 2 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 7। कितने 2 डिजिट के नेचुरल नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो सबसे पहला जो 2 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है वो कितना है, 14। उसके बाद आता है 21, और 2 डिजिट में सबसे लास्ट है 98 जो 7 से डिविजिबल होता है। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 14 के ऊपर जाता है। ठीक है, अब देखो टोटल नंबर ऑफ डिजिट निकालने, यानी कि क्या निकालना है भाई, मुझे n निकालना है। a मुझे कितना है 14, d कितना है भाई यहाँ पे 7, l या फिर an कितना है भाई 98। कितना क्या निकालना है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, तो n की वैल्यू निकालनी है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला हो 98, a की वैल्यू 14, n तो मुझे निकालना ही है, d की वैल्यू 7। 8 में से 4 गया 4, 9 में से 1 गया 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पे 13 आ गई। यही निकाला था नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी, तो 13 नंबर ऑफ टर्म होंगी हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल देखो, कह रहा इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, व्हाट इज द सम ऑफ देयर फर्स्ट 3 टर्म। तो nth टर्म का मतलब है Sn दे रखा है, ऐसा नहीं an कितना दे रखा है भाई 2n प्लस में 1। सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म यानी कि S3 निकलवा रहा है। अब S3 निकालने का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे 3/2 इंटू a प्लस में तो l हो जाए हमारे पास, nth टर्म लास्ट टर्म a। अब यहाँ पे a की भी नहीं है l भी नहीं है हमारे पास, तो पहले a और l निकालना पड़ेगा, या हमारे पास जो दूसरा फॉर्मूला आता है उससे निकालना पड़ेगा। तो पहले हम निकालते हैं a1 कितना होगा भाई 2 इंटू 1 प्लस में 1, 2 एकम 2 जो जमा में 1 3, और a3 कितना होगा 2 गुना में 3 जमा में 1 कितना भाई 7। तो इनको पुट कर दो यहाँ पे 3/2 इंटू a की वैल्यू प्लस में l की वैल्यू। थर्ड टर्म 3/2 गुना में 10, 2 5 10, 5 3 15, ये आ गया हमारे पास। या फिर और भी एक मेथड था यहाँ पे 2 और निकाल लो भाई 2 इंटू 2 प्लस में 2 4 जमा 1 5, तो कितना होगा देखो 7 10 10 15, तो इन तीनों का सम में कितना आ रहा है 15 आ रहा है। या फिर इधर फॉर्मूला लगाकर भी हम कर सकते थे, जैसे मर्जी है वैसे निकाल सकते हैं। अब देखो अगला सवाल कह रहा है फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। इस एपी से लास्ट 20 टर्म बचाओ क्या होगी। अब ये बताओ क्या अगर मैं इस सीरीज सीक्वेंस को इस तरह से उल्टा लिख दूं 13 8 3, कॉमन डिफरेंस कितना जा रहा है यहाँ पे, तो डी है। कैसे निकालते देखो, यहां से हम 3 माइनस में 8 करते हैं, 8 माइनस में 3 करते हैं, तो कितना जा रहा है 5 जा रहा है। जब मैं इसे उल्टा कर दिया मैंने इस सीरीज को, तो क्या होगा भाई इस सीरीज में से घटेगा 8 में से 13 घटेगा, तो 8 में से 13 घटेगा कितना जाएगा -5, 3 में से 8 जाएगा कितना बचेगा -5। तो कॉमन डिफरेंस भी क्या हो गया हमारा उल्टा हो गया, -5 हो गया। ये मैंने ऐसा क्यों किया है, ये हमने इसलिए किया है ताकि हमें जो लास्ट 20 टर्म निकाले थे ना, अब हम पहले 20 टर्म निकालेंगे A20 की हेल्प से। क्या निकाल देंगे A20 की हेल्प से, जो टर्म निकालेंगे वही क्या होगी हमारी लास्ट 20 टर्म होगी। यहां पे हमें लिखना पड़ेगा रिवर्स द सीक्वेंस, रिवर्स द सीक्वेंस। ठीक है, तो A20 अब इसका फॉर्मूला दो a प्लस में 20 माइनस 1 इंटू डी। डी मैं निकाल चुका, a मेरे पास 253 है, a की वैल्यू रखी 253, यहां पे 19, d की वैल्यू -5,
253। 5 दिन 45, 5 एकम 5 और 4 9, 95। 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5 और ये 1। तो ए जो 20, जो लास्ट 20 टर्म है वो कितनी होगी? 158 होगी। या तो आपने ऐसे किया, इसका तो दूसरा मेथड है कि हम यहाँ पे इसी सीरीज को बस ऐसा ही मानते हैं। ओरली बता रहा हूं, यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्या होगा। लास्ट 20 टर्म, इस टर्म का पहले मुझे निकालना पड़ेगा नंबर ए एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3 n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना 5। 3 माइनस किया 250 आया, n माइनस 1 इंटू 5 आया, 5 5 25, 50 इज इक्वल टू n माइनस में 1। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आई भाई? यहाँ पे 51 आई। तो लास्ट 20 टर्म यानी कि 51 में से मैं क्या करूंगा? यहाँ पे 20 माइनस करूंगा तो कितनी टर्म आएगी? 31। अब देखो 31 में एक ऐड करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा? 32। ये होगी मेरी लास्ट 20th टर्म, ठीक है ना? क्योंकि जो 31 में 20 ऐड करते हैं तो इसका मतलब क्या है? 20 टर्म इसके बाद बची हुई है। तो 20 टर्म इसके बाद बची हुई है, तो मुझे बचानी कितनी है लास्ट में? 19 टर्म बचानी, ताकि मेरे पास क्या बचे? 20 टर्म बचे। जो 32 टर्म होगी इस सीक्वेंस की, वही क्या होगी? लास्ट 20 टर्म होगी। तो यहाँ पे A32 निकाल दो इस फॉर्मूले से, तो भी क्या आएगा मेरे पास? ये सेम यही वैल्यू आएगी। ये आप करके देखिए, आती है नहीं आती मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को पॉज करो और इसको सोल्व करो A32 की वैल्यू के लिए। तो यहां तक था हमारा। अभी और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, तो शेयर तो आपने कर ही दिया होगा अपने दोस्तों को, ताकि वो भी अच्छे से पढ़े। तो सवाल नंबर कह रहा है 6 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द 11 टाइम्स द 11th टर्म, फाइंड इट्स 18th टर्म। भाई 7th टर्म क्या है? 7th टर्म A7, 7 टाइम्स द 7th टर्म, यानी कि 7 इज इक्वल टू A7 इज इक्वल टू 11 इंटू A11। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। अब A18 क्या करवा रहा है? फाइंड आउट करवा रहा है। A18 इसके बारे में कह रहा है कि बताओ इसका क्या होगा। तो क्या करें? मैं यहां पे पहले तो इसको सोल्व करूं। A7, A प्लस में 7 माइनस में 1 इंटू डी, कितना भाई? 6D। 11 इंटू A प्लस में 11 माइनस में 1, कितना भाई? 10D। ये बन गया, ठीक है। 7A प्लस 7 सिंह 42D, 11A जमा में 110D। इसको ले जाओ उधर, इसको भी ले जाओ उधर, क्या बन जाएगा भाई? 11 में 7 जाएगा तो 4A और 110 में से 42 माइनस कर दिया, और ये D इज इक्वल टू 0, यानी कि 4A प्लस 10 में से 2 गया 8, 10 में से 4 गया 6। ठीक है, इतना ही बचेगा 68, और D इज इक्वल टू 0। 40 10 60 70। ठीक है, अब देखो 4 से और डिवाइड कर दो। A 4 एकम 4, 4 7 28, D इज इक्वल टू 0। ये तो बन गया हमारे पास एक इक्वेशन इस प्रकार से। अब निकालना क्या है? A18। भाई A18 क्या होता है? A प्लस में 18 माइनस 1 इंटू डी, जो क्या बना? A प्लस में 17D, और ये क्या है? A18 है। ये बताओ यहां से ये क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो A18 की वैल्यू कितनी हो गई भाई? हमारे पास यहां पे 0 आ गई। यही फाइंड आउट करना था इसके अंदर, ठीक है। चलिए भाई अगले साल के ऊपर चलते हैं। कह रहा एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म विच थर्ड टर्म इज 12, यानी कि A3 की वैल्यू 12 है, एंड द लास्ट टर्म कितनी टर्म कंसिस्ट करता है? 50। तो A50 की वैल्यू कितना है? 106। कह रहा A29 की वैल्यू बताओ क्या होगी। सबसे पहला काम आपको ना किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त क्या किया करो, उसके अंदर जो टर्म गिवन होती है, जो चीजें फाइंड आउट करनी होती है, उनको लिख लिया करो। तो ऐसे लिख लिया, तो इसको बनाओ यहाँ पे 12 इज इक्वल टू A प्लस में 3 माइनस 1, यानी कि 2D। ठीक है भाई, इसको लिखो अब यहाँ पे 106 इज इक्वल टू A प्लस में 49D। अब इन दोनों को सोल्व कर लो। यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे? दोनों को ऐड कर लो, और यहाँ पे या तो इसको सिंप्लीफाई करो। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कुछ लिखता हूँ 12 इज इक्वल टू A प्लस में 2D। सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने दोनों को, ये टर्म खत्म। 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9, और यहां पे क्या बचेगा? 49 में से 2 गया तो 47D। तो D की वैल्यू कितनी आ गई भाई? यहां पे 2 आ गई। आ गई या नहीं आ गई? ठीक है, D की वैल्यू 2 आई, इसको यहां पे पुट कर दो। 12 जमा में A में जमा में D, 2 दूनी 4। A की वैल्यू कितनी आ गई? 12 में से 4 गया 8 आ गई। A आ गया, D आ गया। निकालना क्या है? A29 क्या होता है? A प्लस में 28D होता है। A की वैल्यू आई है 8, D की वैल्यू कितनी आई थी भाई? 2,
ये पुट करो, कितना होता है 28 दूनी 56 होता है, कितना आ गया भाई 64 आ गया, A29 यही निकालना था। हो गया सोल्व, कोई दिक्कत कमेंट में जरूर बताना, कमेंट करना। अगला सवाल देखो, कह रहा फिल द टू ब्लैंक्स इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है भाई, 2 कोमा फिल द ब्लैंक्स कोमा 26 कोमा डैश, ये सीक्वेंस है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, यहाँ पे दो टर्म बतानी कह रहा, सो दैट द सीक्वेंस फॉर्म एन एपी। ये सीक्वेंस क्या कर रही है, एपी फॉर्म कर रही है हमारे पास यहाँ पे। तो क्या मान लो भाई, इसे देखो, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म, ये हमने ऐसे मान ली। अब ये बताओ, जब अगर एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, 82 माइनस में 2 इज इक्वल टू 26 माइनस में 82। ठीक है, इनको देखो सोल्व किया, यहाँ पे 82 को इधर ले आया, 282 इज इक्वल टू 28। 82 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 14 आ गई। ठीक है भाई, ये वाला फिल हो गया। अब इन दोनों पे काम करो, यहाँ पे A4 माइनस में 26 इज इक्वल टू 26 माइनस में 14, यानी कि A2 और A2 की वैल्यू 14। तो A4 माइनस में कितना भाई 26 को इधर भेज दो, 26 कितने हो गए 52, और 52 माइनस में 14। A4 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 में से 4 गया 8, 4 में से 1 गया 3, 38। अब जो सीक्वेंस बन गई वो क्या बन गई, 2 14 26 38। तो गैप देखो, गैप बिल्कुल सेम मिलेगा। कितना है भाई यहाँ पे 12, इधर भी कितना है 12, और इधर भी कितना है 12, सेम कॉमन डिफरेंस चल रही है। ऐसे में यहाँ पे किसी प्रकार से हमें कोई सीक्वेंस दे रखी हो, कितनी नंबर ऑफ टर्म पूछे निकाल सकते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी आर दिस। ये है 3 टर्म, रेशियो बताओ बी और सी का। तो यही कंसेप्ट जो हमने अभी यूज किया, इसका यूज करेंगे। सी माइनस में बी इज इक्वल टू 2b माइनस में सी। भाई क्या किया, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, बराबर होता है। तो बराबर होता है तो इनको हमने लिख दिया इस प्रकार से, सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस में थर्ड टर्म, माइनस में सेकंड टर्म। अब इनको सोल्व करो, सी को इधर ले आया 2c, बी को इधर ले गया, कितना आया 3b। रेशियो किसका पूछा है, बी रेशियो सी का। तो बी के अपॉन में सी भेज दो, तो बी के अपॉन में सी भेजा, तो ये हो गया सोल्व। 2:3 आ गया इसका आंसर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर, कैसे हमने टर्म को उल्टा सुल्टा किया यहाँ पे, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, देखो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 102 एंड 998, और कौन से विच आर डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ, जो दोनों से डिवाइड होते हो वो नंबर। तो दोनों से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से होते हैं, वो होते हैं इन दोनों के मल्टीपल, यानी कि 10 के मल्टीपल। वो कौन सा होगा, पहला नंबर 110, 120, और लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा 990। ठीक है, अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर निकालने, एन निकालना है। क्या निकालना है भाई, एन को फाइंड आउट करना है। ए एन कितना है 990, ए कितना है भाई 110, कॉमन डिफरेंस कितना है 10। पुट कर दो बस फॉर्मूले में, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें से माइनस क्या, कितना आ गया 88, 10 गुना में एन माइनस में 1, 10 से डिवाइड किया कितना आ गया 88, एन माइनस में 1, एन की वैल्यू कितनी आ गई 89। तो 89 नेचुरल नंबर है जो क्या होंगे, 2 और 5 दोनों से डिवाइड होंगे। मैं विनय कुमार साइनिंग ऑफ। मिलेंगे आपको कल नए चैप्टर के साथ शाम को 7 बजे। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो।